बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो किडनी के अंदर हमें जो है बेसिकली 3 पार्ट्स नज़र आते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कॉर्टेक्स, दूसरा हमारे पास है मेडुला और तीसरा हमारे पास है रीनल पेल्विस। ठीक है, अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली हमें जो है 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स नज़र आते हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरा हमारे पास है मेडुला, तीसरा हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस। किडनी के जो आउटर पोर्शन है, ठीक, किडनी के जो आउटर पोर्शन है, इस आउटर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और किडनी के जो इनर पोर्शन है, किडनी के इस इनर पोर्शन को, इस इनर रीजन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेडुला। मेडुला के अंदर जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेडुला के अंदर ये ट्रायंगल नुमा जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पिरामिड। इन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। ये सारे रीनल पिरामिड आपस में मिलकर जो है एक लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है और इस लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। इसी रीनल पेल्विस के अंदर जो है यूरिन कुछ देर के लिए क्या होता है, स्टोर होता है और उसके बाद जो है यूरिन रीनल पेल्विस से निकलकर किस चीज के अंदर इंटर होता है, यूरेटर के अंदर। फिर यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से यूरिन फिर क्या होंगे, बाहर रिमूव होंगे। तो ये था पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हैज बेसिकली 3 पार्ट्स। सबसे पहला हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स, मेडुला, उसके बाद हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस। द आउटर रीजन ऑफ द किडनी इज नोन एज cortex, ठीक है। The internal region of the kidney is known as medulla. Medulla contains triangular structures which are known as a renal pyramid. All the renal pyramids combine to form a tube-like structure known as renal pelvis, where urine is stored for a short period of time. Then urine is passed to the ureter and urinary bladder, and through urethra it comes out of our body. तो ये था पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेफ्रॉन। हमारे किडनी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। हमारे किडनी जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारा किडनी जो है ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्या, नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उसके फंक्शंस को भी सरअंजाम देता है। तो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ ट्यूबुलर structure that forms the kidney and also function and also perform all the functions of the kidney। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी को बनाता भी है और हमारे किडनी के तमाम फंक्शंस को भी जो है परफॉर्म करता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे ईच किडनी के अंदर, हमारे पास तो 2 किडनी है, तो हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन 1 किडनी। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, मैंने पहले आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ये जो है पूरा नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो कप की तरह है, प्याले की तरह है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बुमेन कैप्सूल।
इसी बुमेन कैप्सूल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है, और बुमेन कैप्सूल के इसी स्पेस के अंदर जो है ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है। इस ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल या इस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का सबसे पहला हिस्सा जो कप की तरह है उसे हम कहते हैं कि बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल का अपना जो है स्पेस हुआ करता है, और बुमेन कैप्सूल के इसी स्पेस के अंदर जो है बंच ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसी बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं रीनल कॉर्पुसल्स। इनको हम कंबाइनली क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पुसल्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें बुमेन कैप्सूल के साथ जो है एक क्वाइल्ड ट्यूब अटैच है। ये क्वाइल्ड ट्यूब जो बुमेन कैप्सूल के साथ अटैच है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसी तरह अगर आप देखें यही प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक यू शेप ट्यूब के साथ अटैच है। इस यू शेप ट्यूब को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनली। फिर यही लूप ऑफ हैनली आगे जाकर एक कॉइल्ड ट्यूब के साथ अटैच है। इस कॉइल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में यही डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक स्ट्रेट ट्यूब के साथ कनेक्ट है, और इस स्ट्रेट ट्यूब को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि एक चीज मैं आपको बताऊं इससे पहले कि हम इसके ऊपर मजीद चले जाएं। नेफ्रॉन का काम क्या है? नेफ्रॉन का काम ये है कि ये ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकाले और यूरिन बनाए। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? To filter waste material from the blood and form urine। इसका काम यह है कि ये ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकाले और यूरिन बनाए। तो होता किस तरह है ये यूरिन फॉर्मेशन? एक चीज मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ब्लड जो है किस चीज के अंदर आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हो जाए तो वहां से क्या होंगे, ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल और इजाफी पानी वो ब्लड को छोड़कर कहाँ इंटर होंगे, वो इंटर होंगे बुमेन कैप्सूल के अंदर। तो ब्लड के वो पार्ट जो ब्लड को लीव करके बुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर होते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर यही फिल्ट्रेट जो है कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हैनली, और आखिर में चला जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यही फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है, इसी फिल्ट्रेट को हम क्या नाम देंगे, यूरिन नाम देंगे। फिर कलेक्टिंग डक्ट से जो है यूरिन रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से क्या होंगे, बाहर रिमूव होंगे। एक चीज़ मैं आपके इंफॉर्मेशन में ऐड कर वो है कि ये जो फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन के अंदर इंटर हुआ है, इस फिल्ट्रेट का 99% दोबारा नेफ्रॉन से निकलकर किस चीज के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। सिर्फ इसका 1% वो यूरिन की शक्ल में हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होता है। ठीक है, तो दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूं। ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में आता है। जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाए तो वेस्ट मटेरियल और इजाफी पानी वो ब्लड को छोड़कर बुमेन कैप्सूल के अंदर आता है। तो वो इजाफी पानी और वेस्ट मटेरियल जो ब्लड से निकलकर बुमेन कैप्सूल के अंदर आ चुके हैं, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बुमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैनली, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब तक फिल्ट्रेट इन 3 पार्ट्स के अंदर है उसे हम फिल्ट्रेट ही कहेंगे, लेकिन एक बार वो फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाए तो उस वक्त उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन का नाम देते हैं। फिल्ट्रेट का जितना पार्ट इस नेफ्रॉन के अंदर इंटर हुआ है, उस फिल्ट्रेट का जो है 99% हिस्सा दोबारा इसी नेफ्रॉन से निकल कर कहाँ चला जाता है, वो ब्लड के अंदर जाता है। सिर्फ 1% इसका
जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में इंटर होकर यूरिन को बनाता है और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से रेनल पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से जो है रिमूव होता है। तो ये पूरा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में और किडनी के फंक्शन के बारे में। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होता है मैंने आपको अभी बताया। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।